हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको वरलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बताने वाली हूँ। ये व्रत पूरे 3 दिन का होता है और ये स्पेशली साउथ इंडिया में किया जाता है, सदर्न स्टेट्स में किया जाता है। तो इसकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले दिन आपको कैसे पूजा करनी है, दूसरे दिन कैसे करनी है और तीसरे दिन, तीनों दिन का मैं बताऊँगी। तो डे 1 यानी थर्सडे के दिन आपको देवी को अपने घर में लाना होता है, उनका स्वागत करना होता है। तो सबसे पहले तो आपकी जो एंट्रेंस होगी उसके पास में ही आप पाट्टा लगाएं, वहाँ पर ही हम देवी को घर में लाएंगे। तो आप सबसे पहले रंगोली बनाएं, रंगोली पर हल्दी कुमकुम ज़रूर से डालें, उसके ऊपर पाट्टा रखें। पाट्टे के ऊपर, मेरे पाट्टे के ऊपर ऑलरेडी रंगोली बनी हुई है, अगर आपके पे ना बनी हुई हो तो आप उस पर रंगोली बनाएं। चावल के आटे से भी आप बना सकते हैं और रंगोली पाउडर से भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्लेट लेनी है, कोई सी भी प्लेट में हल्दी लगाएं, कुमकुम लगाएं। सबसे पहले आप अपने घर के बाहर रंगोली भी बना लें और आपकी जो दहलीज होगी उसकी पूजा भी ज़रूर से कर लें। दहलीज की पूजा आप कैसे कर सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ इस साल वरलक्ष्मी व्रत कब है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब हमने केले के पत्ते के ऊपर चावल रखे हैं और अब हम एक तांबे का कलश ले रहे हैं। आप तांबे का, पीतल का, चांदी का कैसा भी कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर हम अच्छे से हल्दी लगाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम अच्छे से इस कलश के ऊपर हमारे हल्दी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम रोली की टिक्की देंगे, रोली लगाएंगे, हम कुमकुम लगाएंगे। हल्दी और कुमकुम किसी भी देवी की पूजा में बहुत ही शुभ होते हैं, तो आप हल्दी और कुमकुम का यूज़ ज़रूर से करें अपनी पूजा में। अब इसके अंदर आपको जल भरना है और जल कई जगह पर चावल भरते हैं, कई जगह पर जल भरते हैं। तो हम जल भर रहे हैं, जल में थोड़े से चावल डालेंगे और इसी के साथ साथ एक सुपारी डालेंगे। तो ये देखिए, सुपारी ले लेंगे, सुपारी डालेंगे। ये पूजा हम तो साउथ इंडिया से नहीं है, बट हमारी बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है, अम्मा हम उन्हें बुलाते हैं, वो साउथ इंडिया से हैं। वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, तरह तरह के मंत्र उन्हें आते हैं और उन्होंने ही हमें ये पूजा बताई है। वो ब्राह्मण हैं और वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो उन्हीं से ये विधि जानकर हम आपको ये विधि बता रहे हैं। तो इसमें आपको कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र भी डालना है। कमलगट्टा लोटस सीड को बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं, तो ये आप डालें। इसी के साथ साथ 1 रुपये का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का डालें और हल्दी कुमकुम डालें। इसके बाद 5 आम के पत्ते लेंगे और इन आम के पत्तों पर हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम हल्दी कुमकुम जो हमारे पत्ते हैं उन पर लगा लेंगे। आम के पत्ते लें या फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं पूजा के लिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले दिन पर करनी होती है। डे 1 पर हम लक्ष्मी माता को लाकर कलश को डेकोरेट कर कर बैठा देंगे और नेक्स्ट डे पर जो हम मंडप सजाएंगे, चौकी सजाएंगे, मेन पूजा का जो आपका स्थान होगा वहाँ पर आपको अगले दिन लेकर जाना होता है। तो ये देखिए, 5 पत्ते लगा देंगे। कलश डेकोरेशन के भी कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की पूजा में मैं जो डेकोरेशन कर रही हूँ उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप अपनी वरलक्ष्मी पूजा की डेकोरेशन कर पाएँ। तो तरह तरह के तरीकों से तरह तरह के तरीके मैंने सिखाए हैं, उन तरीकों से आप अपनी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब नारियल पर हम हल्दी लगाएंगे, तो अच्छे से आपको आपके पूरे नारियल पर हल्दी लगानी है। हल्दी को आप थोड़ा सा पानी में पतला कर लें, फिर आप इजीली लगा पाएंगे। इसके बाद हम बिंदी लगाएंगे कुमकुम से और सिंदूर लगाएंगे। और अब ये कलश को हमने वरलक्ष्मी का रूप दे दिया है, इन्हीं की हमें पूजा करनी है। और पूरी डेकोरेशन आप कैसे कर सकते हैं जो आज मैंने करी है, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ये देखिए, वस्त्र माला चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ मोली अर्पित करी जाती है, वैसे ही साउथ इंडिया में ये वस्त्र माला अर्पित करी जाती है। इसे आप हल्दी कुमकुम लगाकर माला को बना सकते हैं रुई की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से। तो अब ये वस्त्र माला भी हम
लक्ष्मी माता को अर्पित करेंगे। इसी के साथ साथ साउथ इंडिया में एक स्पेशल तरीके का मंगलसूत्र बनाया जाता है, तो उसके लिए आपको कच्चे सूत को यानी ये वाइट थ्रेड को हल्दी में रंगना होता है। अच्छे से इस धागे पर हल्दी लगाकर इसके बीच में हम एक छोटी सी हल्दी की गांठ का टुकड़ा या फिर फुल बड़ी हल्दी की गांठ लगाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हल्दी की गांठ लेकर उसे आप अपने ये धागे में लगाकर रख लेंगे। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको पहले दिन पर करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस देवी को वेलकम करना है और इसी के साथ साथ आप थोड़ा बहुत कोई प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। अब डे 2 फ्राइडे, जिस दिन मेन पूजा होती है आपकी वरलक्ष्मी की, उस दिन आपको अगर केले के पत्ते मिल जाएं तो दोनों तरफ केले के पेड़ से मंडप बनाना है और अब जहां आपने कल देवी को बैठाया था उससे उठाकर आपको जो आपका मेन पूजा स्थान होगा जहां आप पूजा करने वाले हैं वहां लेकर आना है। तो कल जहां हमने बैठाया था लाकर वहां से उठाकर आपको यहाँ ले आना है। इसके बाद हमने जो माता के पास में धागा रखा है, हल्दी में रंगकर आपको धागा रखना है, वही सफ़ेद धागा यानी कच्चा सूत, उसे आज के दिन जो लेडी होगी पूजा करने वाली वो बांधेंगी। ये पूजा मेनली स्त्रियां करती हैं, लेडीज़ करती हैं। तो अब ये देखिए, माता के लेफ्ट हैंड साइड पर हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। मतलब माता का तो राइट हैंड साइड पड़ेगा वो, बट हम हमारे हाथ से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। माता के राइट हैंड साइड पर आपको दीपक जलाना है। और ये जो धागा है ये हमने कच्चा धागा, कच्चा सूत हल्दी में रंग कर लिया है, ये भी आपको आज के दिन बांधना होता है। इसके बाद चावलों पर सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे, तो गणेश जी को सबसे पहले जल का छींटा दें, उसके बाद चंदन लगाएं, चंदन लगाने के बाद हल्दी लगाएं और इसी के साथ साथ चावल अर्पित करें और इसके बाद हमें दुर्वा और फूल चढ़ानी है। तो इस प्रकार से आपकी जो गणपति जी की पूजा होगी सबसे पहले वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चाहे तो आप धूप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। अब माता लक्ष्मी की पूजा स्टार्ट करेंगे। उन्हें सबसे पहले हम हल्दी और रोली अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद आप जो भी लेडीज़ पूजा कर रही होंगी वो भी अपने हाथ पर हल्दी कुमकुम लगाएं। हाथ पर मैं लगाकर दिखा रही हूँ, आपको अपने माथे पर हल्दी कुमकुम लगाना है। तो माथे पर हल्दी कुमकुम लगाने पर के बाद अब माता को हम चावल भी अर्पित करेंगे। माता को चावल अर्पित करने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर भी हल्दी और कुमकुम लगाएं और अब ये पान के पत्ते पर आपको सुपारी रखकर, बीटल नट रखकर ये माता को चढ़ाना होता है। तो पान सुपारी भी हम हमारी माता को अर्पित करेंगे। इसके बाद वैसे तो जो भी पूजा के लिए आपको फूल मिल जाए, पर अगर कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। माता को कमल का यानी लोटस का फ्लावर अर्पित करें। इसी के साथ साथ कमल के साथ ही माता को गुलाब यानी रोज़ भी अति प्रिय है, तो आप रोज़ यानी गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। वैसे तो जो भी फूल मिल जाए, मोगरे का, गुड़हल का, गुलाब का, वही फूल आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने माता को फूल भी अर्पित कर दिए हैं और माता माँ लक्ष्मी कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद आपको माता को सुहाग का सामान अर्पित करना है। तो मैंने एक चुन्नी, चूड़ियाँ, मेहंदी और हल्दी कुमकुम लिया है। आप चुन्नी की जगह पर ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं या फिर सिंपली चुन्नी भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दूध का प्रसाद अर्पित करेंगे। तो माता को दूध का प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको फल चढ़ाने हैं। आप चाहें तो ये जितने भी दिए और सामान हमने रखा है इन्हें केले के पत्ते पर भी रख सकते हैं। तो ये जो प्रसाद है ये आपको ज़्यादा थोड़ा सा लेना है क्योंकि ये हमें बांटना भी होता है। इसके बाद घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना है, तो एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आज के दिन जो महाप्रसाद बनता है उसमें चावल में थोड़ी सी दाल और गुड़ मिलाकर बनाया जाता है और उसका महाप्रसाद माता को अर्पित किया जाता है। उसके अलावा आप इडली, सांभर, डोसा, वड़ा जो भी आप लोगों के यहाँ बनता हो उनका भोग लगाएं और अब माता को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद अब हम हमारा दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम माता को दीपक भी दिखाएंगे। तो धूप दीप दिखाने के बाद हम माता की कपूर आरती करेंगे। कपूर आरती भी आप कर लें अच्छे से। और ये पूजा मैरिड लेडीज़ भी करती हैं, अनमैरिड लेडीज़ भी, अनमैरिड लड़कियां भी करती हैं। कोई भी माता लक्ष्मी की ये पूजा कोई भी लेडी कर सकती है। तो ये आपके घर की सुख, समृद्धि, धन धान्य, वैभव के लिए ये पूजा करी जाती है। इसके बाद माता को हम जल भी अर्पित कर देंगे और अब हम हमारी कपूर आरती करेंगे। जो जो आपके घर में प्रसाद आप बनाएं वो आप माता को अर्पित कर सकते हैं और जितने दिए आप चाहें उतने दिए आप जला सकते हैं। आप चाहें तो कामाक्षी दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, मिनिमम 3 सुहागिन लेडीज़ को आपको कुछ
वस्तुएं देनी होती हैं, यानी हल्दी कुमकुम करना होता है। हल्दी कुमकुम की थाली में आप क्या ले सकते हैं, ये वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैंने तो यहाँ पर चूड़ियाँ और हल्दी कुमकुम की डिब्बी ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी लेडीज़ आपके घर पर आ रही हो, मिनिमम 3, उससे ज़्यादा आप 3, 5, 7, 9, 11 कितनी भी लेडीज़ को इन्वाइट कर सकते हैं। उन्हें आप हल्दी कुमकुम लगाएं, उनके पाँव छुएं और ये जो सामान है ये आप दें, जो भी सामान आपने लिया होगा उन्हें देने के लिए, और उसी के साथ साथ आप एक फल भी दें। तो कोई सा भी सामान जो आप उन्हें देना चाहें, उसके साथ जो पूजा में फल चढ़ाए थे उनमें से एक एक फल आप रखें, और इसके साथ एक एक फूल, पान का पत्ता, बीटल नट कुछ भी रखकर आप दे सकते हैं। पान का पत्ता और सुपारी भी आप रख सकते हैं चाहें तो, और उनको ये देकर सबसे पहले माता लक्ष्मी से छुआएं, और उसके बाद दोनों हाथों में ये सामान लेकर आपको उन्हें देना है। उनके पल्ले में आप ये दें और उसके बाद उनके पाँव भी ज़रूर से छुएं। अगर आपके घर पर आप लेडीज़ को इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी मंदिर में भी, देवी के मंदिर में भी ये सारा सामान देकर आ सकते हैं, और पंडित जी जो होंगे वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर आप उन्हें देंगे तो, या फिर आप कोई भी लेडी को अपने आप भी दे सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये जो धागा होगा जो आपने पूजा में चढ़ाया होगा वो आपको अपने राइट हैंड की रिस्ट पर या राइट हैंड की कलाई पर बांधना है। ये धागा बांधने के बाद कोई भी लेडी से आप ये बंधवा सकती हैं, अपने पति से भी बंधवा सकती हैं। ये धागा आपको बांध लेना होता है, और ये धागा बांधने के बाद आपकी जो डे 2 की पूजा होगी, मेन डे की जो पूजा होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको अपनी वरलक्ष्मी के डे 2 की पूजा करनी होती है। अब डे 3 पर आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो डे 3 यानी सैटरडे को आपको जो भी आपने सामान रखा होगा पूजा में वो आपको वापस से उनकी जगह पर रख देना है, और इसी के साथ साथ आप माता को नारियल भी ज़रूर से चढ़ाएं सेकंड डे पर ही पूजा के। और जो थर्ड डे होगा उस दिन जो माता की मूर्ति कलश के साथ हमने बनाई होती है, नीचे की प्लेट उठाकर डायरेक्ट आपको आपके चावल का जो मेन डब्बा होगा या गेहूं का जो मेन डब्बा होगा उसमें आपको ये माता की मूर्ति एक दिन के लिए रखनी होती है। फिर सैटरडे से अगले दिन यानी संडे के दिन आपको वो मूर्ति बाहर निकाल कर वापस से सब सामान उनकी जगह पर, नारियल की जगह पर, कलश की जगह पर रख देना होता है। तो इसी प्रकार से पूजा करी जाती है। डे 3 पर आपको माता की मूर्ति उठाकर प्लेट सहित वो आपको अपने चावल के डब्बे में या फिर गेहूं के डब्बे में रखनी होती है, और उसके अगले दिन संडे को आपको वापस से सारा सामान उनके स्थान पर रख देना होता है। तो इसी प्रकार से वरलक्ष्मी व्रत किया जाता है, वरलक्ष्मी पूजा करी जाती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और पुण्य का भागी बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।